जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी लाइफ देने के लिए। आपने जितना दिया हमें बहुत दिया, जितना आप दे रहे हो बहुत है। आप जितना शुक्राना करें आपका उतना कम है। बहुत ही प्यारी लाइफ आपने हमारी बना दी है, क्या से क्या बना दिया, कहाँ से कहाँ ला दिया। हमारे लिए तो ये भी बहुत है, बहुत है, क्योंकि हमारी लाइफ सुंदर बना दी है आपने। इतनी अच्छी लाइफ बना दी है कि हम बता नहीं सकते। हर चीज़ में खुशी है, चाहे छोटी है चाहे वो बड़ी है। हमारे लिए तो छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत है गुरुपा। थैंक यू सो मच। जितना आप कर रहे हो हमारे लिए कोई भी नहीं कर सकता है। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, इतनी मतलब चाहे हमारे लिए छोटी है तो हमारे लिए तो वो भी बहुत है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशी है, मज़ा है। गुरुजी ने मेरे अंकल जी की काम में इतनी बरकत डाली है कि उनको नए नए काम दिलवा रहे हैं अपने आप से। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई काम आ रहा है तो मतलब खुद वो मुझे आके बता रहे हैं कि आज ये काम अपने आप मिल रहा है, आज ये काम आया मेरे पास न्यू। तो मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि कैसे हो रहा है। और उनका अपना जो पर्सनल काम है वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। कैसे चल रहा है, कैसे हो जाता है हमें नहीं पता चलता है, अचानक से कुछ हो जाता है। अभी मैं आपको इतना डीपली तो नहीं बता सकती, पर मुझे पता है ये सब गुरुजी ही कर रहे हैं। इतना ज़्यादा हमारे लिए वही कर सकते हैं। हमारे लिए जो अच्छा है जो बुरा है वो खुद सोचते हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं। चाहे मेरी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, चाहे थोड़ा सा ही हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है, वो गुरुजी की कृपा से हो रहा है। ये बुरा चाहे अच्छा, क्योंकि वो वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा है। मैंने तो उनके ऊपर छोड़ रखा है कि आपको जो अच्छा लग रहा है, जैसे अच्छा लग रहा है कीजिए, कोई बात नहीं। जहाँ ले जाएंगे हम चलेंगे, हाथ पकड़ के ले जाना। जहाँ भी ले जाएंगे तो हम चलेंगे, हम गुरुजी के साथ ही चलेंगे जहाँ वो जाएंगे, क्योंकि वो हमें कहीं गलत रास्ते पर नहीं लेके जाएंगे। जहाँ लेकर जाएंगे हमारे अच्छे के लिए लेकर जाएंगे। यहाँ तक कि मेरे लिए सबसे हैरानी करने वाली बात मैं आपको ये बताऊं कि कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो मुझे नापसंद करते हैं जब से मेरी शादी हुई है। बहुत चीज़ों को लेके सॉरी संगत जी, बहुत चीज़ों को लेके वो लोग मुझे परेशान भी कर रहे थे। सो पहले चलो मेरे को गुस्सा आता था, मैं बोल देती थी, तो मैंने उनसे बोल चाल भी बंद कर रखी थी। वो लोग ऐसे थे कि बात बात पर मुझे गुस्सा दिला रहे थे। चलो मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया, गुरु जी की कृपा से मेरे को गुस्सा आना ही बंद हो गया सीरियसली। अगर वो सामने भी आते मेरे को तब भी गुस्सा नहीं आता। वो कुछ चीज़ें ऐसे करते थे कि मुझे परेशान करने वाली, हर बात पे मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करना कि जिससे मैं परेशान हूँ, मैं बोलूँ या कुछ भी करूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, वो जिसके ऊपर मुझे यकीन ही नहीं है वो औरत, वो मुझसे इतने अच्छे से बात करी, मुझसे नहीं मतलब आस पड़ोस में जो मेरी बुराई कर रही थी वो इतना अच्छे से रिएक्ट कर रही है उनके पास मेरा नाम लेकर। आई कैंट बिलीव दिस, क्योंकि वो औरत कभी सुधर ही नहीं सकती है, वो सुधर ही नहीं सकती। मैंने देख लिया, वो मेरे लिए नहीं, वो हर एक की लड़की, हर एक की बहू के लिए, सबके लिए बुरा बोलती है, सबके लिए। मैंने गुरुपा से बोला कि या गुरुपा ये मतलब ये औरत सुधर नहीं सकती, इसको सुधार दो, इसे अक्ल दो, इसे सद्बुद्धि दो, इसे मतलब ये खुद की बेटी है, खुद की बहू है इसकी, तो ये लोगों को ऐसे गलत बोल रही है, ठीक है। तो आप यकीन करेंगे कि उसकी फैमिली मेंबर्स अभी मतलब कोशिश कर रही है मुझसे प्यार से बात करने की, मतलब मुझे जो भी बात करती है वो पोलाइटली कर रही है, अगर चाहे मैं बात कर रही हूँ चाहे नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं हैरान हूँ इस चीज़ से, और मैं बार बार यही सोच रही हूँ ये कैसे हो सकता है। तो मन में आता है यार ये गुरुजी ही कर सकते हैं, गुरुजी ने ये उसका दिमाग शांत कर रखा है, उसको समझा रखा है। अभी मुझे नहीं पता उनके मन में क्या चल रहा है या दिखावा है क्या है। मुझे बस इतना पता है कि वो मेरे को इरिटेट नहीं कर रही है, मुझे परेशान नहीं कर रही है अभी के लिए। तो मैं तो जो भी है ये सब गुरुजी को ही बता सकती हूँ, क्योंकि ये जो गुरुजी ही कर रहे हैं, सच में गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। भरोसा रखिए,
विश्वास कीजिए, सच में गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं ना, वो भी कर सकते हैं। मेरे साथ तो हो रहा है, बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि मेरे को यकीन नहीं होता, मतलब मेरे मन में भी नहीं होता, फिर भी बहुत चीज़ें आ जाती है। कुछ भी, चलो छोटी सी सोच ऐसी, जस्ट लाइक हम जब थोड़ा सा थॉट लिख कर आ रहे हैं ना मन में, वो भी एकदम से हो जाता है। तो मैं हैरान रहती हूँ, हंसती हूँ, अरे यार कुछ और ही मांग लेती। मतलब गुरुजी इतनी इतनी बातों को सुनते हैं। और मेरे अंकल जी, वो भी जो भी बात करते हैं कुछ भी, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि यार ये गुरुजी की ही कृपा है। तो वो कुछ भी बताते हैं, ऐसा हुआ मेरे साथ आज, ऐसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो मैंने बोलता है ये गुरुजी की, आप सारा दिन आप गुरुजी के पास बैठे रहते हो ना, जहाँ पर मतलब गुरुजी का मैंने सब रूप लगा रखा, वहीं पे मेरे हस्बैंड जी काम करते हैं। तो मैंने कहा आप 24 घंटे गुरुजी के पास बैठे रहते हो, आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। मैंने इसलिए गुरुजी को सब पता है, वो आपकी जो भी मतलब बात है मन की, जो कर रहे हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले मेरे हस्बैंड इतना बीमार थे, इतना ज़्यादा कि उनसे उठने की मन नहीं थी, फिर भी पता नहीं कहाँ से उनका काम अपने आप ही चली जा रहा था। मेरे हस्बैंड का तो काम ही कर ही नहीं रहे थे, अपने आप ही चल रहा था। और ये देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि इतनी जल्दी उन्होंने रिकवर भी कर दिया गुरुपा ने। बच्चे बीमार मेरे दोनों, मेरे हस्बैंड बीमार, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सब बीमार पड़े थे, सबको रिकवर कर दिया। चलो अभी मेरे पापा धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड को चलो अभी फीवर नहीं है, वैसे ठीक है, वीकनेस है थोड़ी सी, चलो वो तो धीरे धीरे हो जाए। अदरवाइज ये देखिए कि इतना ज़्यादा बीमार होने के बाद एकदम से ठीक हो गए, इतनी जल्दी रिकवर कर दिया, वो सब गुरुपा ही कर सकते हैं। क्योंकि मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया, मैंने ये भी नहीं बोला कि ठीक, मैंने तब बोला लास्ट टाइम जब मैंने देखा कि हालत बहुत ख़राब है, ठीक क्यों नहीं हो रहा, तो मैंने कहा गुरु अपा आप देख लेना, इनके जो सेल वगैरह कम हो रहे हैं वो चेक करवाने जा रहे हैं, तो आप खुद देख लेना। पिछले साल भी ऐसा ही था, मेरे हस्बैंड के सेल कम हो गए थे, तो मैं इतनी परेशान थी। जब नेक्स्ट टाइम 2 डेज़ के बाद वो सेल चेक करवाने गए, तो सेल मेरे एकदम से इतने ज़्यादा हो गए, मैं हैरान, मैं सच में हैरान। मैंने गुरुपा की तरफ देखा, मैंने कहा मेडिकल ही कर देते हो आप, मतलब कैसे, मतलब 2 दिन में इतनी ज़्यादा सेल होना। और मेडिसिन अभी एक ही दिन की खाई थी, इतनी जल्दी कैसे इम्प्रूव, वो सब गुरुपा कर सकते हैं। गुरुपा सब कुछ कर सकते हैं, जो मतलब आप लोग सोचते डॉक्टर हैं या लेबोरेटरी वाले हैं, कोई चीज़ ले लो, गुरुपा सब कुछ कर सकते हैं, बस विश्वास करके देखिए। मेरे को तो पता है कि गुरुपा हर हर जगह मेरे साथ है, हर चीज़ में मेरे साथ है। अभी हम कुछ टाइम पहले आनंदपुर साहिब गए थे दर्शन करने के लिए, उसी दिन संडे को डुगरी में ही गुरुजी का प्रोग्राम होता है। मेरा 3-4 महीने से ज़्यादा हो गया, मेरा मिस हो जाता है, मेरे को बड़ा फील होता है कि गुरुपा आप मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो। तो फिर मन को समझा लेती हूँ, क्या पता गुरुपा मेरे को क्यों नहीं बुला रहे हैं। तो जैसे मैं आनंदपुर साहिब हम गए ना, तो जैसे मैं गुरुद्वारे में भी पूरे एंटर नहीं की हूँ, तो बटरफ्लाई पे बटरफ्लाई, तो मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, मैं ये बोल के गई थी गुरुपा हमारे साथ चलो। तो वहाँ पर बटरफ्लाई थी, मेरी मम्मा मेरी सिस्टर सारे बोल रहे गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी को मैं बोल के आई थी साथ, मम्मा कह रहे मैंने भी बोला। और बाद में याद आया कि आज तो संडे 3 तरीक डोगरी में भी प्रोग्राम है, तो गुरुजी ने हमें यहाँ दर्शन करवा दिए। देखो कितनी बड़ी बात है कि, और करवाए मेरी मम्मा को, मेरी सिस्टर को, मेरे को, मेरे मदर इन लॉ को भी। सॉरी संगत जी, मतलब हम सारी फैमिली गए हैं वहाँ पर, मतलब लेडीज़ ओनली। तो इन्जॉय भी बहुत हुआ, बहुत अच्छे से हम दर्शन करके घर आ गए वापस। और आप यकीन करेंगे वहाँ हर जगह हमें बटरफ्लाई इतने ज़्यादा अलग अलग कलर में दर्शन दे रहे थे गुरुपा, इम्पॉसिबल था हमारे लिए। और उसके बाद जैसे फिर हम घर आए, घर आके इतनी ज़्यादा हमें खुशी हुई कि हम मतलब दर्शन कर आए हैं। लेडीज़ गए थे घूमने, हम बहुत इंजॉय किया। ये गुरुपा ही कर सकते हैं, उन्होंने किया भी, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया। और
जैसे जैसे मतलब छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ होती है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। और कुछ ना कुछ काम जो हमारे अटके हुए हैं गुरुपा वो भी करवा रहे हैं हमारे। कोई किसी काम में कोई रुकावट नहीं है, मतलब अच्छे से हो रही है सब कुछ। चाहे वो बच्चों का बर्थडे हो या बच्चों का कोई फेस्टिवल फंक्शन हो, स्कूल का हो, कोई चीज़ हो, रिलेटिव के यहाँ जाना, हर चीज़ गुरुपा पर छोड़ रखी है, वही कर रहे हैं, उन्हीं की मर्जी से होती है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप कर रहे हो हमारे लिए बहुत है। और मतलब मेरा कभी कभी मन नहीं करता कि मैं मार्केट में जाऊँ, सोचते छोड़ यार क्या करना, कल चलेंगे, ऐसे करते करते कान छोड़ देती। तो गुरुपा की ओर देखती हूँ, फिर चल नहीं, गुरुपा ने बोला है खुश रहना है, मस्त रहा कर, तो मतलब मैं निकल पड़ी। तो मैं जैसे ही चली तो देखा, मेरा मन किया, मैंने यार चलो निकल तो पड़ी हूँ, अभी अपने लिए सामान खरीद ली। तो मैंने सूट खरीदा, अपने लिए सूट खरीद के अपने लिए सामान लिया छोटा मोटा, और बस आ गई सामान खरीद कर, जो जो चाहिए था वो खुश भी थी, मन में घर आई। मतलब एक अलग सी ही मतलब पॉजिटिविटी है मन में, बहुत ही अच्छा लगता है, फील सा होता है कि यार ऐसे कर ले वैसे कर ले। तो छोटी छोटी चीज़ें ना हमारे लिए गुरु सोच के रखे हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, उनने सोच रखा है, वही हो रहा है वही होगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। वो हर चीज़ हमारी अपने आप ही करवा रहे हैं, जो हमारे मन में होती है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो खुद पे खुद करवा देते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, चलो मुझे याद भी नहीं रहती, मैं भूल जाती हूँ, सोचती हूँ कि ये बताऊँगी, बाद में भूल जाती हूँ, माफ़ करना गुरुपा, भूल जाती हूँ। थोड़ी सी और शक्ति दो, हिम्मत दो बोलने के लिए मुझे, कि मैं जो भूल रही हूँ मैं बता सकूँ। हो जाता है थोड़ा सा मेमोरी लॉस हो जाता है, क्या करें। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। बस मेरा कहना यही है कि आप गुरु जी पे भरोसा कीजिए, जितना कर सकते हैं, मतलब दिल से कीजिए, दिखावे के लिए नहीं, मत कीजिए प्लीज़, और दिल से कीजिए। और गुरुपा ने जो भी मतलब उनके वचन हैं उनको फॉलो कीजिए, अंधविश्वास मत कीजिए प्लीज़। क्योंकि मैं बहुत से मैसेज ऐसे देखती हूँ जिसमें बोलते हैं कि पुत्र मैं तुझसे नाराज हो गया, अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा, मिलने नहीं होगा, ये सब फेक मैसेजेस है। गुरु जी ऐसे कभी सोचते ही नहीं है। मेरा मानना है कि जितना मैंने अभी तक गुरु जी के बारे में जाना है, गुरु जी अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होते। मैंने बहुत से सत्संग कुछ ऐसे भी सुने जिसमें गुरु जी से कुछ संगत ऐसी है कि भूल जाती है, अपना काम बनने पे भूल जाती है, और गुरु का फिर भी उन्हें याद रखते हैं, क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं, उनका अच्छा सोचते हैं, इसलिए उनको मतलब हमेशा प्रोटेक्ट भी करते हैं। चाहे वो 6 साल बाद गुरुजी को मिले, चाहे वो 20 साल बाद मिले, गुरुजी उनको याद रखते हैं। तो ये फेक मैसेजेस बहुत गलत बात है। आप मतलब इन चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए, मत इनको। आपका मन जो कर मन में आता है ना कि ये लगता है कि हाँ ये बात सच है, ऐसा हो सकता है, तो उनको मानिए। जिसको लगता है कि ये नहीं हो सकता, गुरुजी ऐसे बोल ही नहीं सकते, ऐसे कैसे हो सकता है कि गुरुजी हमसे नाराज़ हो जाएंगे, नहीं कर हो सकता। अगर उनको नाराज़ होना होता आपको अपने साथ जोड़ते ही क्यों, ये भी बात सोचिए। और अंधविश्वास में मत जुड़िए संगत जी, बस उन पे भरोसा कीजिए। जो मतलब गुरुजी वो करना चाहते हैं वो आपकी लाइफ में कर ही देंगे। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए उनको अलग करने की, और उनसे कुछ भी ऐसी चीज़ें मत मांगो। उनको जो अच्छा लगे वो आपको अपने आप दे ही देंगे, कुछ बुरा नहीं देंगे। शुरुआत में मानती हूँ कि थोड़ी सी परेशानी होगी आपको, क्योंकि वो आपको एक काबिल बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए कुछ चीज़ों की दिक्कत होगी ज़रूर। पर बस है कि गुरु जी का साथ मत छोड़ना इन चीज़ों को लेके। कि जब से गुरु जी, कुछ लोग बोल रहे हैं, मैंने सुना खुद कि जब से गुरु जी जुड़े हैं परेशानियाँ आ रही हैं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको देख रहे हैं, परख रहे हैं, प्लीज़ उनका साथ दीजिए, उनके साथ जुड़े रहिए, उनको बुरा मत बोलिए। कुछ लोग उनके बारे में बहुत ही नेगेटिविटी भी बोलते, मैंने एक दो चीज़ें देखी, गलत बात है बहुत, मतलब कि उनके लाइफ में आने से प्रॉब्लम्स हो गई हैं, ये ऐसा वैसा। सो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आप लोग इतने ज़्यादा मतलब
उत्तेजित हो जाते हैं कि भाई हमने आज बोल दिया तो आज काम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का एक समय होता है। बाकी संगत जी, आपको जैसा अच्छा लगे, ठीक है, आपकी लाइफ है, हम कैसे किसी को मेरा मानना है कि बस गुरु जी पे विश्वास कीजिए, बस उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अपने आप को उनके ऊपर सौंप दीजिए, और अगर मांगना है ना तो भगवान को मांग के देखो तो क्या खुशनुमा ज़िंदगी बना देते हैं वो लोग आपकी। तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती गुरु जी के लिए। मेरे पास शब्द ही नहीं है उनको कुछ बोलने के लिए, मतलब क्या बोलूँ मैं, शब्द है ही नहीं मेरे पास। बस जो भी है, बस मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत इनोसेंट हैं मेरे भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगर कुछ संगत जी मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो बोलने में, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना। मेरा दिल आपको दिखाने का नहीं था। जो भी हो, अभी मैं आपको अगर कुछ भूल गई तो दोबारा से कोई सत्संग जरूर सुनाऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। जय जय गुरुपा। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी का मुझे ना मैसेज आ रहा है कि कुड़िए तू अपने पूरे परिवार दी तरफ तो शुक्राना कर, पूरे परिवार का शुक्राना कर। तो गुरु जी, मेरे पास आपको शुक्राना करने के लिए शब्द ही नहीं है। मैं शुक्राना कर ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप ब्लेस करते हो ना, उसके आगे शुक्राना शब्द भी थोड़ा है। लेकिन फिर भी क्या करें गुरु जी, हम लोग हैं तो इंसान ही ना, हम लोग शुक्राना ही कर सकते हैं, है ना। बस आपको अपना ही बना सकते हैं, है ना गुरु जी। कोई भूल चूक हो जाए तो अपने बच्चों को माफ़ करना, उनको ब्लेस करना। मैं बस इतना ही बोलूँगी, और तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। गुरु जी, पूरी फैमिली में से सबसे पहले आपको मेरी तरफ से शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, आपने मुझे अपनी प्यारी बेटी बनाया, आपने मुझे कभी रोने नहीं दिया। आप जिस टाइम पे भी मैं मोटिवेटेड फील करती हूँ, नीचे गिरती हूँ, आप मुझे साथ ही मैसेज कर देते हो कि नहीं कुड़िए तू इतना ना कर। संगत जी, सच में अभी थोड़े दिन पहले की बात है, घर में रात को ना थोड़ा सी बहस हो गई भाई और पापा के बीच में, थोड़ी सी लड़ाई वाला माहौल। मैं रात को ना बहुत ही रो के सोई, हालांकि गुरुजी के साथ ही, गुरुजी को बोल बोल के, है ना गुरुजी क्या हो रहा है, मुझे नहीं करना, मुझे अपनी स्टडी बीच में ही छोड़ देनी है। सब ऐसे होता रहता है। देखो तो सही, मेरी फ्रेंड्स का काम कितना कितना हो गया, जो कि होना भी चाहिए था। मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है, 5% भी नहीं हुआ उसके सामने, जितना मुझे अभी तक कंप्लीट करना चाहिए था। मेरे को छोड़ देनी है, छोड़ो, अभी तक फीस तो भी तो नहीं गई है, छोड़ देती हूँ बीच में ही, क्या ही फ़ायदा है, जॉब कर लेती हूँ, कुछ पैसे तो कमाऊँगी। फिर रोती रोती, है ना गुरु जी, अब आप आ गए हो, फिर भी इतना हुआ है। मैं उससे पहले शुक्राना भी कर चुकी हूँ कि गुरु जी, इतना कुछ होना था, आपने शायद उसको बिल्कुल थोड़े में टाल दिया, है ना। पता नहीं क्या होना था, आपने उसको बिल्कुल थोड़े में टाल दिया, सिर्फ बहस पे सही में ही टाल दिया। आपने किसी को ज़्यादा गुस्सा नहीं आने दिया, आपने पापा को इतना कंट्रोल करके रखा, आपने मेरे भाई को भी कंट्रोल करा, आपने सुबह भी सारी चीज़ें कंट्रोल करी। मैं उस चीज़ के लिए गुरुजी आपका आज भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और अंतिम अपने श्वास तक आपका हर पल में आपका नाम जपूंगी, और जपती हूँ और जपती रहूँगी, और आपका शुक्राना करती रहूँगी गुरुजी, क्योंकि आप हो ही इतने प्यारे कि जो मुझे लगता है कि जो प्यार माँ बाप से नहीं मिला, वो प्यार भी आपने मुझे दिया है। शुक्राना गुरुजी उसके लिए। और नेक्स्ट डे ही आप मुझे फिर, संगा जी, गुरुजी मुझे नेक्स्ट डे ही मैसेज भेजते हैं, गुरुजी आप मुझे नेक्स्ट डे मैसेज भेजते हो कि कुड़िए तू रोनी क्यों है, जो तू सारा कुछ मेरे उत्ते छड़ दिता,
फिर तू टेंशन क्यों लेनी है, तू टेंशन ना लिया कर, तू मेरी प्यारी थी है। फिर मुझे शाम को या थोड़ी देर तक मुझे फिर एक और मैसेज आता है कि गुरु जी दे नाल जुड़न तो बाद भी जे रोना ही है या फिर जिंदगी नू दुखा नाल ही कटना है, फिर ओदा की फायदा। तो उस टाइम पे मैंने कहा नहीं गुरुजी देखो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, तो नहीं नहीं मैं तो खुश ही रहूँगी, है ना, आपकी बेटी हूँ, आपने ही देखना है, आप ही ने ब्लेस करना है। देखो आप मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस भेजते हो, आपको पता है कि जिस टाइम पे जिसको क्या भेजना है ना। फिर भी हम गुरुजी आपकी संगत हैं, आपके बच्चे हैं, कई बारी गलतियाँ कर जाते हैं, कई बारी मैसेज भी अनदेखा कर जाते हैं गुरुपा, मैं भी कई बारी कर जाती हूँ, उसके लिए मैं क्षमा भी मांगती हूँ कान पकड़ के, मुझे माफ़ करना गुरुजी, सबको माफ़ करना। संगत परिवार की तरफ से भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। तो गुरुजी ये तो मेरा शुक्राना, गुरुजी मेरे पापा का शुक्राना कि आपने उनको नया जीवन ब्लेस करा, आपने उनके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स करी, आपने उनका इतना जो जनेऊ निकला था वो आपने 15 दिन के अंदर ठीक करा, उसके लिए शुक्राना। आपने उनकी ड्रिंक कम करवाई, उसके लिए शुक्राना। आपने उनका जो सांस की उनको पहले बीच में दिक्कत हुई थी, आपने वो बिल्कुल बंद करवाई, सिर्फ आपका जल प्रसाद ही लेती है, उसके लिए शुक्राना। आपने उनकी मेडिसिन बिल्कुल छुड़वा दी, उसके लिए शुक्राना। आपने उनका गुस्सा कम करवा दिया गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, उनकी तरफ से भी आपको लख लख बारी शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हम आपको मानते तो हैं लेकिन कई बार बीच में डावाडोल सा हो जाते हैं। मैं यही कहूँगी गुरुजी कि आप उनका हाथ पकड़ो, उनको अपने संगत परिवार में जोड़ो, इतना जोड़ो कि वो खुद भी आप में बिल्कुल डूब जाए गुरुजी। अब गुरुजी आपका शुक्राना मेरी मम्मा की तरफ से, गुरुजी मम्मा की तरफ से भी आपका लख लख बारी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मम्मा जब बड़े मंदिर आई थी आपने उनका कष्ट जो है वहाँ पे ही टाल दिया था। घर आपको पता था कि तभी आपने शायद उनको बुलाया था, आपको पता था कि वो संडे आई हैं तो मंडे उनके ऊपर इतना कुछ होना है, उसके लिए शुक्राना। आपने जब वो गई थी आपने मिर्ची उनको खिलवाई, है ना मम्मी, तो मेरे सच में मेरे को इतनी मिर्ची लगी थी, रास्ते में भी जो लंगर प्रसाद मिला उसमें भी, और वहाँ पे छतरपुर भी बड़े मंदिर में भी जो उन्होंने लंगर प्रसाद खाया, कहते हैं सिर्फ मेरे को इतनी मिर्च लगी बाकी किसी को नहीं मिली। कहते इवन जब मेरे को इतनी मिर्च लगी ना लंगर प्रसाद करते हुए, मेरे से पानी बोलना भी नहीं गया। सेवादार जो वहाँ पे थे ना तो उन्होंने कहा कि आंटी जी आपको पानी चाहिए, रुको आपको पानी देते हैं, तो उन्होंने पानी फटाफट प्रोवाइड करवाया, आप ही ने करवाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मम्मा का पैर स्लिप हो गया था, आपने उनको बचा लिया, उनका चूल्हा नहीं टूटने दिया, आपने उनका हाथ पे ज़्यादा नहीं लगने दी, बाजू पे लगी, हाथ पे लगी, आपने उनका हाथ भी जल्द से जल्द ठीक कर दिया। वो भी आपने अपने तिला सत्संग में मेरी अरदास सुनी गुरुजी, आपने उनका बिल्कुल जल्द से जल्द ठीक कर दिया। आपने उनको भी एक नई लाइफ ब्लेस करी है, क्योंकि उसके बाद आया था ना एक मैसेज की पता नहीं कि तेरी माँ ਨੂੰ एक नवी लाइफ ब्लेस करती है, तो अपनी माँ ਨੂੰ ज़्यादा तंग ना करिया कर, है ना। मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई मम्मा के लिए, पहले भी आती रही कि ये मैसेज तेरी मम्मा ਲਈ है, तेरी मम्मा ਨੂੰ ब्लेस कर ਦਿੱਤਾ है, तेरी मम्मा ਨੂੰ ब्लेस कर ਦਿੱਤਾ है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी मम्मा को ब्लेस करने का, उनको अपनी सेवा बख्शने का, क्योंकि जब वो संगत जी जाती है सत्संग में जब जाती है तो गुरुजी उनको बहुत बड़ी सेवा भी देते हैं। शुक्राना गुरुजी उनको अपना सेवादार बनाने का, चलो पक्का सेवादार नहीं, चलो जो भी सेवा तो करती हैं उनसे सेवा आप लेते हो, उसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना थोड़ा है। मम्मा थोड़ा सा बोलने से मैं झिझकती है तो अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती है, बहुत बारी कम करती है। मैं बहुत बारी बोलती हूँ कि अब करा करो, वो नहीं करती हैं, पर गुरुजी आपको पता है कि वो आपसे ऐसे ही कर लेती है ना, आपके स्वरूप के आगे बैठ के कर लेती हैं, सिर्फ आपसे कर लेती है। गुरुजी बस उनको शक्ति देना कि वो भी संगत के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर सके, थोड़ा थोड़ा उन्होंने शेयर करना शुरू किया है सत्संग में, और करना शुरू करें, पूरा एक्सप्लेन में पूरा डिटेल में बता सके, जैसे कि है ना आप बोलते हो, और आपकी आपकी भी बड़ाई बता सके कि गुरुजी ने क्या करा, तो इतनी मेल करना। लेकिन उनकी तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब गुरुजी
शुक्राना मेरे भाई की तरफ से आपको गुरुजी। शुक्राना आपने उसको बचाया। उसका इतना गंदा वाला एक्सीडेंट, या एक्सीडेंट नहीं कहूँगी, जो लोगों ने उसको जान से मारने की कोशिश करी, आपने वहाँ पे खुद जाके उसको बचाया। खुद वहाँ से आपने उस टाइम पे उसको ईंटें दिलवाई कि ये तो मार, और वहाँ से भाग। पता नहीं आप ऑटो वाला बन के उसके पास आए। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना गुरुजी। आपने उसको बहुत बचाया है। मतलब वो लोग अगर उस टाइम पे, संगत जी, मेरे भाई को ना ट्रांसपोर्ट नगर, मतलब मेरा कज़न भी है, मेरे कज़न भाई को पता नहीं वो फ़ोन करके बुलाते हैं कि यहाँ पे है तो आ जाओ, वो तो चला जाता है। मेरा भाई नहीं जाता उन लोगों के पास, तो ये नहीं होता है तो मेले में होता है तो वहाँ से उसको फ़ोन आता है उसके, मेरे कज़न भाई का, कि केशव मेरी लड़ाई हो गई है तो यहाँ पे आ जा। तो वहाँ पे जाता है, वो वहाँ पे देखता है, ये उसको तो पूरा बेहोश कर रखा होता है। इसको भी मारने की कोशिश करते हैं। बड़े जो खंडे कड़े नहीं होते, जो बड़े तीखे से होते हैं, वो मारते हैं गुरुजी। उस टाइम पे आप ही जो है इसको थोड़ी सी अकल बख्शते हो, है ना, आप उसको ब्लेस करते हो कि कहाँ से आप इट्टे ला के देते हो। वो इट्टे मार के अपनी जान बचा के, और देखो संगत जी, उस टाइम पे इसने अपनी भी जान की परवाह नहीं करी। इसने पहले अपने भाई को, है ना, कज़न भाई है चाहे, उसको ही ऑटो में बिठाया, है ना, ऑटो वाले के साथ आपने ऑटो भी चलवाया। शायद ये ऑटो वाला आप ही बन के गए थे इसके साथ। शुक्राना गुरुजी उस टाइम पे ऑटो वाले ग्रुप में आने का, उसको बचाने का। संगत जी उस टाइम पे मुझे नहीं पता था इसका हुआ, मुझे अगले दिन पता चला कि इसका एक्सीडेंट भी हुआ है। फिर जब मैं इसके साथ गई ना, एक्सरे करवा चुका था, ये रिपोर्ट आनी थी उस दिन, अगले दिन छुट्टी थी, पता नहीं मुझे याद नहीं है संगत जी किस चीज़ की छुट्टी थी, लेकिन फिर भी, है ना, वो डॉक्टर ने बोला कि इसके रीढ़ की हड्डी के पास लगी है, मनकों के पास बची लगी है, बिल्कुल हल्का सा गैप रह गया, अगर वहाँ पे लग जाती है तो सारी उम्र के लिए बैठ जाता है। शुक्राना गुरुजी, लख लख बारी शुक्राना कि उसकी छोटी एज है, आपने उसको फिर भी इतना बचाया कि आज सिर्फ वो ठीक है तो सिर्फ आपके जल प्रसाद के कारण। दवाई भी जो उसको हमने दी है, ब्लेस करवा के दी है आपसे, शुक्राना गुरुजी, आपने उसको इतना सारा ब्लेस किया। हर वक्त हमने सिर्फ उसको जल प्रसाद दिया गुरुजी, वो भी आपके साथ नहीं जुड़ा है। मैं यही कहूँगी गुरुजी, आप उसको अपने साथ जोड़ो। हमने उसको आपके ऊपर सरेंडर कर दिया हुआ है। आप देखो, आपका बेटा है, आप जो कर रहे हो, जो करोगे, भलाई के लिए करोगे। आपको पता है कि वो आपका बेटा है, उसको कैसे अपने संगत परिवार में लेके आना है, वो भी आपको ही पता है। शुक्राना गुरुजी, उसकी तरफ से भी आपको लख लख बारी शुक्राना। जान बख्शने का शुक्राना गुरुजी, मेरे को अपनी संगत परिवार बनाने का शुक्राना, संगत परिवार का हिस्सा बनाने का शुक्राना, मुझे प्लेटफॉर्म देने का शुक्राना, जहाँ पे मैं आपके सत्संग जो है बेझिझक शेयर कर सकती हूँ। वो अंकल जी, सागर अंकल जी भी बहुत कोऑपरेट करती हैं। शुक्राना गुरुजी, मुझे डायरेक्टली एक ही प्लेटफॉर्म चूज़ करवाने का, देने का, और मुझे कभी जो है अपना प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करना पड़ा जब से मैं सत्संग अपने कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, और गुरुजी आगे भी ना करना पड़े, इतनी मेहर करना गुरुजी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा, मुझे अपने साथ जोड़ने का। गुरुजी सबको ब्लेस करना, अपनी संगत को भी ब्लेस करना, नॉन संगत को भी ब्लेस करना, सर्वदा भला करो गुरुपा, सबको ब्लेस करना, सबकी इच्छाएं पूरी करना, अंकल जी को भी ब्लेस करना जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुजी का आदेश आ रहा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। हालांकि इस समय भी मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी और मैं कुछ कष्ट में हूँ इस समय, फिर भी मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। मुझे भी बहुत दर्द है और मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, पर गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग्स पर पूरा विश्वास है। मुझे नहीं पता, किसी कारणवश कुछ ऐसा समय है जो कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इस समय।
फिर भी गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। और ये जो कष्ट है, ये जो है शायद मेरे कुछ कर्म हैं जो कट रहे हैं, और इसलिए मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी है, मुझे पता है। और मुझे गुरुजी पर पूरा अपना विश्वास बनाए रखना है। कुछ ऐसा है कि मेरा जो कनेक्शन है गुरुजी से थोड़ा-सा कमज़ोर सा महसूस हो रहा था इन दिनों। मुझे नहीं पता उसका क्या कारण है। घर के अंदर कुछ ऐसी एनर्जी थी जो बहुत नेगेटिव फ़ील हो रही थी, और मुझे उसका कारण भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ जो भी मैं सत्संग मेरे पास आ रहे थे, मैं सुन भी नहीं पा रही थी, और मैं जब सुनने की कोशिश करती थी, जो भी थे सब वो सब ब्लैक मैजिक से रिलेटेड थे, जो कि अक्सर होते हैं। बट मैं ब्लैक मैजिक पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहती हूँ, जबकि हाँ, होता है ये सब। पर जब हम गुरुजी पर विश्वास करते हैं, तो जब गुरुजी हैं, तो फिर ये सब चीज़ें हमें क्यों छुएँगी? और अगर छुएँगी भी तो ये हमें हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा विश्वास गुरुजी पर है, गुरुजी हमें ज़रूर ब्लेस करेंगे। और कुछ भी कष्ट होगा तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और हम जो हैं, हमें पूरा नीवे होके चलना है, हमें कोई घमंड नहीं करना है, और हमें ना किसी का बुरा चाहना है। अगर गुरुजी देखना चाहेंगे तो वो ज़रूर हमें सँभालेंगे, और जिसके साथ जो करना है वो अपने आप उसको करेंगे। हमें ऐसा ना किसी के लिए बुरा सोचना है, ना किसी के लिए कुछ बुरा करना है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि गुरुजी जो है सचमुच ब्लेस करते हैं। और जो हैं कुछ ऐसा था कि मुझे नहीं पता, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई इस बीच। मैंने एक जैसे आपको बताया था कि कैसे गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की, फिर वेल्थ ब्लेस की, फिर करियर में ब्लेसिंग्स थी, और मुझे किसी कारणवश जो था अपनी जॉब को क्विट करना पड़ा था। बट फिर भी मुझे एक बहुत अच्छा लेटर मिला, और अब मैंने जहाँ अप्लाई किया तो वहाँ से भी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया एक जगह से। और वो लेकिन चाहते ये भी अच्छे के लिए हो रहा है शायद, कि उसमें थोड़ा टाइम देना चाहते हो मुझे, शायद जनवरी से हो। तो ये जो ब्लेसिंग्स है वो गुरुजी है, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। मुझे अभी भी नहीं पता मैं यहाँ जॉइन करूँगी कि नहीं करूँगी, आगे क्या होगा। बट एक उम्मीद मिली है, और एक आशा की किरण है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी जो है और भी ब्लेसिंग्स है जो मैं इस समय नहीं शेयर करना चाहूँगी। बट गुरुजी जो हैं वो सचमुच हर पल ब्लेसिंग्स देते हैं। और घर में जो भी कष्ट आते हैं, या जो भी मतलब चीज़ें होती हैं, तो हमें उससे हिम्मत नहीं हारनी है। हमें अपनी पूरा विश्वास बनाए रखना है, और हमें इस बात पे विश्वास रखना है कि गुरुजी हैं तो वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हर कठिनाई से वो ब्लेस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। और हमें बस नीवे होके चलना है, अपने कर्मों को करना है, और जो भी हमारे कर्म हैं, अपनी ड्यूटीज़ हैं, वो हमें करनी चाहिए। और हमें किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना है, ना किसी के लिए कुछ बुरा करना है, और अच्छी अच्छी भावना से ही काम करना है। और किसी के लिए कुछ सोच के कुछ हासिल नहीं होता है, क्योंकि जैसे हमने बचपन में भी सुना है, वो पढ़ा है कि रिवेंज डज़ नॉट पे। एंड इस सब से कुछ हासिल नहीं होता है। जो बेस्ट मेथड वो ये होता है कि फॉरगिवनेस मीन्स हमें माफ़ कर देना चाहिए। और गुरुजी भी यही कहते हैं कि अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तो उनको मैं देखूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और हम इतने महान नहीं हैं, हम इतने अपने को ईश्वर ना समझें। हम जो हैं एक इंसान है, और हमें ना किसी के लिए कुछ बुरा सोचना चाहिए, ना किसी के साथ कुछ बुरा करने का सोचना चाहिए। और ये जब थॉट्स होते हैं, यही हमारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं हमारे अंदर बीमारी पैदा करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हमको किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, और ना फियर थॉट्स लाने हैं, ना एंजाइटी लानी है। अपने को हील करना है, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, जाप कीजिए, चंदन तिलक कीजिए, और जल प्रसाद पीजिए, छिड़किए, जो भी आप कीजिए। बट अपने को पॉजिटिव रखने का प्रयास कीजिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, किसी के लिए कोई बुरी भावना मत रखिए, सबको ब्लेस कीजिए। सुबह कोशिश कीजिए सबको आप ब्लेस कर दीजिए, जिनको भी आप जानते हैं सबको ब्लेसिंग्स दीजिए। क्योंकि ब्लेसिंग्स देने से, मैं ये कुछ लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ जो मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं इस समय। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ, और ये सत्संग रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रही हूँ, और जो भी मैं बोल रही हूँ वो मुझसे अभी बुलवा रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे को नहीं पता कि आगे मेरी लाइफ में क्या लिखा है और क्या होने वाला है, और इतना मैं दूर का भी नहीं सोच पा रही हूँ इस समय। बट मैं फिर भी हर बात के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ, जो भी गुरुजी ने मुझे दिया है। मेरा छोटा सा परिवार, मेरा जो छोटा सा घर, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी जो भी हैं सास ससुर, जो भी सास है मेरी, और जो मेरी नंदे हैं, सबको गुरुजी ब्लेस करें, सबके घर में खुशियाँ आएँ। मेरी देवरानी, मेरे देवर, उनके बच्चे, सबकी लाइफ्स जो हैं गुरुजी ब्लेसिंग्स दें उनको, और वो लोग भी गुरुजी से जुड़ें। और मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं, मेरी जितनी भी दूर दूर तक फ्रेंड्स हैं,
अगर वो मेरे लिए कुछ गलत सोचती हैं, मैं ऐसा क्यों सोचूँ कि वो मेरे लिए बुरा सोचती है या कुछ मुझसे जलती हैं या उनके अंदर कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है। मैं ऐसा भावना क्यों रखूँ? मैं ये क्यों ना सोचूँ कि मैं उनको ब्लेसिंग्स क्यों ना दूँ कि अगर उनको कोई कष्ट है, अगर वो किसी कारणवश ऐसा सोच भी रही हैं, तो गुरुजी उनको ब्लेस करें कि वो इतना खुश हो जाएँ लाइफ़ में, इतना सुखी हो जाएँ कि उनको ऐसा कभी थॉट ही ना आए, वो किसी के लिए बुरी भावना ही ना रखें। तो इसलिए गुरुजी अगर चाहेंगे, वो उनको भी मैं गुरुजी से कनेक्ट करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि गुरुजी सबको ब्लेस करें, सारे संगत को ब्लेस करें और सभी लोगों को जो उनसे अभी जुड़े भी नहीं हैं, उनको भी ब्लेसिंग्स दें और उनकी लाइफ़ में चेंजेस करें, मिरेकल्स करें, जैसे गुरुजी ने मेरी लाइफ़ में किए हैं। और मैं जो हूँ, मेरे अंदर भी बहुत विकार आ जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है और यही नेगेटिविटी जो है जिसके कारण मुझे ये सब कष्ट हो रहे हैं, ये पेन हो रहा है और फिर मैं जब कनेक्ट होती हूँ गुरुजी से, उनका ध्यान लगाती हूँ, तब वो मुझे बताते हैं कि ये जो कष्ट आ रहे हैं, ये जो अंदर आ रहे हैं, ये हमें अपने आप को प्यूरिफ़ाई करने की ज़रूरत है। हमें अपने मन को प्यूरिफ़ाई करने की ज़रूरत है। हमें अपने अगर हमारा मन साफ़ है, अगर हमारा दिल साफ़ है, अगर हम किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचते हैं, हम सबको पॉज़िटिव वाइब्स देते हैं, हम सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, लव देते हैं, अनकंडीशनल लव देते हैं, तो फिर हम कहीं भी हम हर जगह जो है हमारे साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता फिर हमारे साथ में कुछ भी और ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ये तब होती हैं जब हमारा ऑरा वीक हो जाता है, हम जब कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारे अंदर जब नेगेटिविटी आ जाती है और हम जो है एक वीक आत्मा होते हैं तब वीक हो जाती है हमारी जो अंदर की वो है, तो फिर उसके कारण जो है हमारे अंदर जो है ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये सब हमको हार्म करते हैं और हमारे अंदर हमारा स्थूल शरीर, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वो सारा जो है किस तरह जो हमारा बाहर से जो हमारे सारे लेयर्स हैं शरीर के वो सब हार्म होने लगते हैं और हम अल्टीमेटली जो है हमारे ये फिजिकल बॉडी पर आ जाता है और हम जो हैं कष्ट में आ जाते हैं और फिर हम शारीरिक पीड़ा से गुजरते हैं जो कि इस समय मैं भुगत रही हूँ और शायद गुरुजी के सामने मैं बैठी हूँ और गुरुजी मुझे ही ये क्लैरिटी दे रहे हैं, मुझे एक दिशा दिखा रहे हैं कि मुझे कहाँ चलना है, किस तरीके से सोचना है, कहाँ चलना है, क्या करना है आगे, जिससे कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सकें, जिससे मैं गुरुजी की से पहले की तरह कनेक्ट हो पाऊँ, जिससे कि गुरुजी मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे पाएँ और मैं उनको रिसीव कर पाऊँ, क्योंकि हमें अगर रिसीव करनी है गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हमको गुरुजी के मार्ग पर चलना पड़ेगा। अगर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ये सब चीज़ें हमारे विकार आएँगे, तो हम गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाएँगे। हमको पूरा प्योरिटी के साथ हमें चलना है और हमें अपने अंदर जो है ये जो क्रोध है, ये तो इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी दूर हो जाते हैं हमसे अगर हम उनके मार्ग पर उनके उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं। और हमें जो है बहुत पॉजिटिविटी के साथ रहना है, धैर्य के साथ रहना है और एक्सेप्टेंस के साथ रहना है और हमें जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है उसको समझना है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। और गुरुजी जो हैं वो बहुत ही मतलब एक हमारे अंदर जो डिविनिटी को लाते हैं और गुरुजी बहुत सिंपल हैं और बहुत प्योरिटी से ही वो मतलब हम अगर प्योर हम रहेंगे तभी मतलब प्योर मतलब हमारी जो कोई गलत हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं होगी, तभी हम उनकी ब्लेसिंग्स को पूरी तरीके से रिसीव कर पाएंगे, अन्यथा मुश्किल हो जाता है। हम जो है अपने कर्म ही काटते रहते हैं और कष्ट में ही घिरे रहते हैं। और इसी के साथ जो है मैं अपना शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी और मैं आगे दोबारा शेयर करूँगी। बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, मुझे पता है आगे कुछ बहुत अच्छा होगा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे ज़रूर मिलेंगी। और अगर मुझसे सत्संग सुनाने में भूल-चूक हो गई हो तो मुझे प्लीज़ क्षमा करिएगा। किसी भी संगत जी का अगर मैंने दिल दुखाया तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा ऐसा कोई भी मंशा नहीं है, क्योंकि मैं इतनी अपने को इतना विद्वान भी नहीं समझती हूँ कि मैं दूसरों को लेक्चर दूँ। बट मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, जो भी है वो मेरी आत्मा, मेरी गुरुजी जो मेरे भीतर है, जो मेरे से बुलवा रहे हैं और मेरी आत्मा से, और जैसे भी है वो मेरे वचन जो भी हैं वो गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इस समय। और मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे अभी ये क्लैरिटी दी है कि मुझे कैसे चलना है। और ये मैं आप लोगों को संदेश नहीं दे रही हूँ, शायद मैं अपने आप को ही समझा रही हूँ और शायद गुरुजी ही मुझे ही समझा रहे हैं। तो मैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके चलूँगी और आगे का सत्संग मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या मेरे को क्लैरिटी आई मेरी लाइफ में और कैसे मुझे गुरुजी ब्लेस करते हैं।
और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।